हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सारणिक का विस्तार साइरस डायग्राम मेथड से। साइरस डायग्राम मेथड से सारणिक का विस्तार आज हम सिखाएंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। साइरस विधि से सारणिक का विस्तार। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट साइरस विधि से सारणिक का विस्तार। साइरस विधि से सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट मैं हेडिंग डाल दिया साइरस विधि से सारणिक का विस्तार। तो इसके अंतर्गत हम तृतीय कोटि का आव्यूह लेंगे, उसका सारणिक बनाएंगे। चलो बनाया जाए। माना कि A इक्वल टू 3x3 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तृतीय कोटि का आव्यूह है। इसका डिटर्मिनेंट, इसका सारणिक। अब देखो स्टूडेंट, ए तृतीय कोटि का आव्यूह है तो ए का सारणिक क्या होगा। ए का जो सारणिक बनेगा उस सारणिक में 3 स्तंभ तथा 3 पंक्ति होंगे। चलो बनाया जाए। इसका सारणिक जिसको हम ए डिटर्मिनेंट से डिनोट करते हैं, और ए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा मैट्रिक्स के एलिमेंट A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ये देखो स्टूडेंट, इसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, ले लिया। ये आपका सारणिक हुआ। इस सारणिक में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसी सारणिक का विस्तार साइरस डायग्राम से करते हैं। चलो किया जाए। जब साइरस डायग्राम से विस्तार करते हैं तो इसके एलिमेंट को लिख लेते हैं। लिख लिया जाए। A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। अब यहां पर स्टूडेंट काल्पनिक स्तंभ बनाएंगे। तो देखो लास्ट वाला जो स्तंभ है उसको छोड़ दिया जाए स्टूडेंट। तो लास्ट वाले स्तंभ के बाईं तरफ जाओ। लास्ट वाला स्तंभ देखो, लास्ट वाला स्तंभ यही है ना, इसके बाईं तरफ देखो, ये मार्कर में खड़ा कर दिया। इसके बाईं तरफ 2 स्तंभ है। इन्हीं दोनों स्तंभ को इसके जस्ट राइट साइड में लिखेंगे। समझ में आया। मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट वाला स्तंभ देखो, मैं मार्कर लगाया। ये इस स्तंभ के लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ 2 स्तंभ है ना, तो इन दोनों स्तंभ को इसके राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है ना। चलो लिखा जाए। कितना हो जाएगा। A11 A21 A31 A12 A22 A32 हमने लिख दिया। देखो लिख दिया, नहीं लिख दिया, लिख दिया। अब देखो, अब हम टॉप वाले एलिमेंट को सर्किल करते हैं। देखो ये टॉप एलिमेंट है ना, इसको मैंने सर्किल कर लिया, इसको मैंने सर्किल कर लिया, इसको मैंने सर्किल कर लिया। जो सबसे
टॉप एलिमेंट हैं हमने सर्किल कर लिया, और जस्ट जो बॉटम के एलिमेंट हैं इसको भी क्या कर लें, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। देखो मैं इसको स्क्वायर कर लिया ऐसे, इसको भी मैंने स्क्वायर कर लिया, इसको भी स्क्वायर कर लिया। आ रहा है समझ में? टॉप वाले एलिमेंट को हमने सर्किल किया और बॉटम वाले एलिमेंट को हमने स्क्वायर कर लिया। अब देखो क्या करते हैं, अब यहां से डायगोनल बनाते हैं। यहां से इसका a11 का मल्टीप्लिकेशन a22 में करेंगे और a22 का मल्टीप्लिकेशन a33 में करेंगे, जस्ट लाइक दिस। a12 का मल्टीप्लिकेशन a23 में और जस्ट ऐसे ही सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लिया। अब देखो, अब यहां देखो टॉप से बॉटम में जा रहे हैं, डायगोनली जा रहे हैं, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम। अब क्या करेंगे, बॉटम से टॉप जाएंगे, ठीक है, ये भी डायगोनली ही जाएंगे। तो चलो किया जाए बॉटम से टॉप। अब देखो डायगोनल में जाएंगे, ऐसा नहीं जबरदस्ती इसको ऐसे कर दो, नहीं, तीन तीन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई देखो इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन देखो स्टूडेंट इसमें हो जाएगा, ऐसे इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, ठीक है। अब यहां से देखो ना, ये दोनों जो लाइन देख रहे हो ना, ये समांतर लाइन है, इस बात का ध्यान दो। ये देखो ये सब समांतर लाइन है, ये भी देखो समांतर लाइन है। टॉप और बॉटम में जो लाइन होंगे स्टूडेंट वो समांतर होंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा भी डिस्टर्ब किए तो ये लाइन समांतर नहीं दिखेगा तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गया। इसी डायग्राम को हम बोलते हैं साइरस डायग्राम। ये साइरस डायग्राम हम बना लिए साइरस डायग्राम। अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, मतलब विस्तार करते हैं। तो चलो पहले जो टॉप वाला एलिमेंट है, टॉप वाले एलिमेंट को बॉटम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं। देखो तो सर्किल बनाए हैं, A11 सर्किल है ना, ये देखो क्या है A11 का मल्टीप्लिकेशन देखो, एरो देखो A22 में हुआ, A22, और इसका मल्टीप्लिकेशन देखो फिर एरो देखो ये A33 में हुआ, प्लस अब देखो A12 का मल्टीप्लिकेशन देखो, तीर कहां जा रहा है, ये वाला लाइन यही ना है, A23 में हुआ, A12 का मल्टीप्लिकेशन A23 में हुआ और इसका मल्टीप्लिकेशन A31 में हुआ, A31 में हुआ। और प्लस स्टूडेंट हमने ये एलिमेंट लिखा, फिर ये लिखा, फिर देखो A13 का मल्टीप्लिकेशन A21 में होगा, फिर A32 में होगा, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया, फिर माइनस। देखो अब बॉटम से टॉप जाएंगे, बॉटम से टॉप वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके सम करेंगे और यहां माइनस भी कर लेंगे, ठीक है। तो A31 A22 A13 प्लस A32 A23 A11 प्लस A31 A33 A21 A12 देखो इसी को बोलते हैं साइरस डायग्राम से हम एक्सपेंशन कर दिए। अब प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट कि जब भी किसी सारणी का विस्तार साइरस डायग्राम से करते हैं या प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो आंसर अलग अलग नहीं आता है। एक बात आप लोगों को बता दूं ना स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी सारणी को प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करो, उसी सारणी को साइरस डायग्राम से विस्तार करो तो आंसर सेम आता है स्टूडेंट, ठीक है ना, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। अब चलो इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि किसी भी सारणी का जब हम विस्तार करेंगे तो उसकी विस्तार करने पर
यही एलिमेंट आते हैं, अगर यही एलिमेंट आ जाएंगे तब तो ठीक है। तो चलो विस्तार कर लिया जाए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, पहले इतना आप लिख लो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट चलो अब इस सारणी को प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं। विस्तार करने के बाद उसको सरल करेंगे, सरल करने पर अगर ये आ जाता है तब तो समझो सही है। चलो विस्तार किया जाए। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर विस्तार कर लिया जाए। जब विस्तार करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो A11 ये प्लस पोजीशन का है। देखो अगर प्रैक्टिस है तो ऐसे विस्तार कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं है तो जैसे मैं विस्तार करवाया था वैसे भी कर सकते हो। तो A11 रो कॉलम छोड़ेंगे, A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 विस्तार करो, रो कॉलम छोड़ दो, A21 A33 A21 A33 रो कॉलम छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें A23 A31 A31 प्लस A13 मल्टीप्लाई करो, रो कॉलम छोड़ो, A21 A32 A32 माइनस A22 A31 यूं। अब एक काम करो स्टूडेंट, इसको इन ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफिकेशन करो, ये इतना आना चाहिए। चलो किया जाए। तो A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 और माइनस A12 A21 A33 और प्लस हो गया ये A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32 और ये माइनस A13 A22 A31। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले टर्म को एक तरफ ले चलें, इन टर्म को रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। प्लस वाला टर्म है, देखो स्टूडेंट प्लस वाला इनको एक तरफ लिखते हैं। तो A11 A22 A33 A11 A22 A33 फर्स्ट टर्म देखो ऑब्टेन हो गया। सेकेंड टर्म की बात करते हैं, A12 A23 A31 A12 A23 A31 यानी A12 A23 A31 सेकेंड टर्म भी ऑब्टेन। थर्ड टर्म की बात करते हैं स्टूडेंट, तो A13 A21 A32 ये थर्ड टर्म भी आ गया, देखो ये आ गया। और उसके बाद देखो हर एक टर्म नेगेटिव है ना स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। इट मींस स्टूडेंट ईच टर्म से माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लेकर के जब लिखोगे तो इन ब्रैकेट में प्लस ही होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो हम टर्म को ये वाला टर्म जो देख रहे हो A13 कहाँ पर है, इसमें A13 ये वाला एलिमेंट है। तो इसको हम पहले लिखेंगे ना, इसको पहले लिख लें, इसका मतलब A31 A22 A22 और A13 ये टर्म पहले है, मैंने लिख दिया यहाँ। और उसके बाद का एलिमेंट प्लस, उसके बाद देखो A32 देखो कहाँ पर है, A32 मैंने इसको लिखा, सॉरी स्टूडेंट इसको लिखा। अब अगला स्टूडेंट A32 ये वाला एलिमेंट है, तो लिख लें A32 A23 और A11 लास्ट प्लेस पे, सही है। और यहाँ से देखो प्लस है, यहाँ पर स्पेस कम है, मैं नीचे लिख करके ब्रैकेट डाल दूंगा, आप लोग समझ जाओगे ना।
तो स्टूडेंट ये वाला एलिमेंट A33 यही एलिमेंट है। ओके, ये हो गया आपका स्टूडेंट A33 और A21 A12, ठीक है, ये ब्रैकेट पड़ गया, ठीक है। देखो सेम आ गया नहीं आगा। एक बात और बता दो स्टूडेंट, जैसे कहीं पर ABC लिख रहे हो CBA भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तो उसके क्रम पर इसे वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो आप देख रहे हो ना, हम इस डिटर्मिनेंट को प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो जो हम साइरस डायग्राम में विस्तार किए थे उसी के बराबर आ रहा है। तो आज हम सब सीख गए, कोई भी सारणिक है, चाहे उसको आप साइरस डायग्राम से विस्तार कर रहे हो या आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हो या द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हो या तृतीय पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हो या प्रथम द्वितीय तृतीय स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हो, सारणी का जब विस्तार करेंगे तो वैल्यू समान आएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, इन सभी पॉइंट को नोट करो।